हेलो गाइस, आज हम किरण पब्लिकेशंस की बुक से ज्योमेट्री के टाइप 1 के क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गाइस, पहला क्वेश्चन है, यदि कोण 5y प्लस 62 डिग्री और 22 डिग्री प्लस वाई समपूर्ण कोण, तो y का मान ज्ञात कीजिए। देखिए, हमें दो एंगल दिए हैं, 5y प्लस 62, 5y प्लस 62 डिग्री, और एक एंगल दिया हमें 22 डिग्री प्लस वाई। ठीक है, ये हमें दो एंगल्स दे रखे हैं और ये कहा गया है कि ये दोनों एंगल्स क्या हैं, सप्लीमेंट्री हैं, यानी समपूरक हैं। तो सप्लीमेंट्री में आपको पता है कि दो एंगल्स का टोटल कितना होता है, 180 डिग्री के इक्वल, यानी इन दोनों एंगल्स का टोटल क्या होना चाहिए, 180 डिग्री के इक्वल। तो एक एंगल 5y प्लस 62 और एक एंगल 22 प्लस वाई। तो अगर इनका टोटल किया जाए तो ये किसके इक्वल होना चाहिए, 180 डिग्री। तो मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियोस में सप्लीमेंट्री के बारे में बताया। ठीक है, सप्लीमेंट्री का मतलब सम ऑफ एंगल्स इज 180 डिग्री। तो 5y प्लस वाई 6y, 62 और 22 84 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो प्लस 84 उधर जाकर माइनस 84 हो जाएगा। तो 180 डिग्री में से जब हम 84 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 96। क्लियर। तो ये मल्टीप्लिकेशन में है, तो इधर आकर ये हो जाएगा डिवाइड। तो 96 को जब हम 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 1 जा 6, 3 रिमाइंडर और 6 36, 6 6 जा 36। तो y की वैल्यू क्या आ चुकी है, 16 डिग्री। क्लियर। डिग्री नहीं, जस्ट आप 16 ही बोलोगे। y की वैल्यू क्या है, 16, क्योंकि एक वेरिएबल है। सो y की वैल्यू आ गई है 16। तो गाइस, ये था फर्स्ट क्वेश्चन। गाइस, सेकंड क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। नीचे दिए गए चित्र में रेखाएं k और l समानांतर हैं, तो a डिग्री प्लस b डिग्री का मान क्या होगा। ठीक है, देखिए, अब जो हमें फिगर में k और l दो लाइंस दी हैं, ये आपस में पैरेलल है। समानांतर मतलब पैरेलल है। और हमसे पूछा है ये a प्लस बी, ए डिग्री प्लस बी डिग्री कितना होगा, ए डिग्री प्लस बी डिग्री। चलिए देखिए, इसे हम कैसे सोल्व कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर एक लाइन पैरेलल ड्रॉ करूँ इसके, ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल हैं, के और एल क्या है, समानांतर है, और ये 45 डिग्री, ये एंगल गिवन है हमें, और ये एंगल दिया है ए और ये एंगल दिया है बी। हमें एक हिंट मिल रहा है कि अगर के और एल दोनों लाइंस पैरेलल हैं, ठीक है, अगर दोनों लाइंस पैरेलल हैं, तो मैं अगर यहाँ भी एक लाइन पैरेलल ड्रॉ कर दूँ, ठीक है, ये भी मैंने क्या कर दी, एक लाइन पैरेलल ड्रॉ कर दी इनके, तो ये आपस में पैरेलल हो जाएंगी। मान लो ये एक्स लाइन है या एम लाइन, कुछ भी मान लो आप, एम लाइन है मान लो। ठीक है, अगर ये एंगल ए डिग्री है तो आप यहाँ पर देख रहे हो एक जेड शेप बन रही है। तो मैंने बताया था खाली ये वाला एंगल कितना होगा, ये वाला खाली, ये ए है तो ये भी होगा, ऑल्टरनेट एंगल्स। इसी तरह अगर ये एंगल बी है तो इधर उल्टा जेड इस तरह बन रहा है, तो ये एंगल भी क्या होगा, बी। क्लियर, सिर्फ इतना बी होगा, इतना ए। क्लियर गाइस। और ये इन दोनों को मिला के ये पूरा एंगल बनता है, और ये हमें गिवन है 45 डिग्री। तो एंगल ए प्लस एंगल बी, टोटल ये कितना है, 45 डिग्री है, और ये भी ए और बी है, तो आंसर क्या आ जाएगा, 45 डिग्री। क्लियर है गाइस, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था ये। ठीक है गाइस। गाइस, थर्ड क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर कि यदि दो रेखाखंड PQ और RS एक दूसरे को x पर इस तरह परिच्छेद करते हैं कि XP बराबर है XR के। XP, ये वाली लाइन XP XR के बिल्कुल बराबर है, और एंगल PSX यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं x पे, और एंगल PSX यानी कि ये वाला एंगल बराबर है RQX। तो ये वाला एंगल RQX जो सेंटर में आता है उसको लेते हैं, यहाँ पर S PSX इस तरह चलते हैं, फिर RQX यानी RQX। ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, और ये साइड इक्वल है। दूसरी बात, हम
आप देख पा रहे हो एक ट्रायंगल बन रहा है पी एस एक्स, एक त्रिभुज बन रहा है हमारा पी एस एक्स, और एक त्रिभुज बन रहा है आर क्यू एक्स, ठीक है। और ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक्स पे, दोनों मिल रहे हैं, यानी कि ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ठीक है। ये मैंने आपको करवाया हुआ है पहले, ये दोनों एंगल्स इक्वल हो जाएंगे, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। तो आप क्या देख पा रहे हो कि इस ट्रायंगल में पी एस एक्स में पी एक्स आर एक्स के बराबर है। इन दोनों ट्रायंगल्स को अगर हम देखें, पी एस एक्स और आर क्यू एक्स दोनों ट्रायंगल्स को देखें, तो पी एक्स जो साइड है वो आर एक्स, यानी ये हमें गिवन है एक्स पी इक्वल टू एक्स आर, वही बात है, पी एक्स या एक्स पी लिख सकते हो, एक्स पी इक्वल टू एक्स आर। और ये एंगल एक्स इज इक्वल टू एक्स, यानी ये कॉमन है, एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल रख दो, और ये दोनों एंगल्स भी हमें गिवन है। तो इससे हमें दो एंगल पता लगे, ये एंगल और ये एंगल, और एक साइड। तो एंगल साइड से, एंगल साइड रूल से ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट हो गए, ठीक है, सर्वमगास कॉन्ग्रुएंट हो गए, ठीक है। तो देखिए, अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो जो बाकी बची हुई साइड्स होती हैं वो आपस में इक्वल हो जाती हैं। कॉन्ग्रुएंट को बोलते हैं हिंदी में सर्वांग सम, ठीक है। ठीक है, चलिए, पी एस किसके इक्वल है? आर क्यू के। और इसी तरह एस एक्स इक्वल हो जाएगा क्यू एक्स के, बची हुई साइड्स इक्वल हो जाती है आपस में, ठीक है, और बाकी एंगल भी इक्वल हो जाएंगे। तो हम ऑप्शंस देखते हैं हमें क्या दिया गया है। तो पहली ऑप्शन है पी आर इज इक्वल टू क्यू एस। क्या पी आर क्यू एस के इक्वल है? पी आर ये पी आर और ये क्यू एस, इनका तो कोई लेना देना ही नहीं, आपस में कोई लिंक नहीं है, ठीक है। दूसरा पी एस इज इक्वल टू आर क्यू, पी एस इज इक्वल टू आर क्यू तो अभी हमने लिखा, तो ये सेकंड ऑप्शन आप देख पा रहे हो, पी एस इज इक्वल टू आर क्यू, बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संपूरक कोण 2:3 के अनुपात में है। कोई दो एंगल्स हैं, वो कौन से एंगल है? सप्लीमेंट्री एंगल। दो सप्लीमेंट्री एंगल्स का रेशियो है 2:3, लेकिन हमें सप्लीमेंट्री एंगल्स का टोटल पता है 180 डिग्री होता है, हमें पता है दो एंगल्स का टोटल 180 होता है। तो रेशियो में 2:3 का टोटल क्या बन रहा है? 2 + 3 5, यानी कि 5 रेशियो किसके इक्वल होना चाहिए? 180 डिग्री के इक्वल। तो 1 रेशियो की वैल्यू क्या आएगी? 1 रेशियो की वैल्यू निकाल सकते हैं, 180 को 5 से डिवाइड कर दें, तो 180 को जब 5 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा? 36 डिग्री। क्लियर है? तो 1 रेशियो आ गई है 36 डिग्री। दोनों कोण हमें पता करने हैं, तो 2 रेशियो कितनी होगी? 36 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल रेशियो वाला क्वेश्चन है ये, तो 72 डिग्री। और 3 रेशियो के लिए 36 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 108 डिग्री, ठीक है। हमें पता है टोटल 180 है, तो ही हमने रेशियो में भी टोटल ही देखा, 2 और 3 5। क्लियर है गाइस? तो आंसर है 72 डिग्री एंड 108 डिग्री। गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5th क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। यदि दो संपूरक कोणों में 44 डिग्री का अंतर है तो उनमें से एक कोण कौन सा होगा? देखिए, दो संपूरक कोण में 44 डिग्री का अंतर, एक अगर एंगल एक्स है और एक एंगल वाई है, दो सप्लीमेंट्री एंगल्स का डिफरेंस गिवन है 44 डिग्री, ठीक है। इंग्लिश में क्वेश्चन बोल देता हूँ, द डिफरेंस ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स इज 44 डिग्री, यानी एक्स माइनस वाई इज 44 डिग्री। क्लियर? लेकिन हमें पता है कि सप्लीमेंट्री एंगल्स का टोटल 180 डिग्री होता है, तो मैं ये लिख सकता हूँ एक्स प्लस वाई इज 180 डिग्री। तो हमें एंगल्स फाइंड करने हैं, यानी आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है और वाई की वैल्यू निकालनी है। देखिए, अगर आपको बड़ा एंगल निकालना है, आप जरूरी नहीं स्कूल वाला मेथड करें, अगर आपको बड़ी वैल्यू निकालनी है तो आप क्या करो, इन दोनों को ऐड कर दो, 180 डिग्री और 44 डिग्री को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो। और अगर आपको छोटा एंगल निकालना है या छोटी वैल्यू निकालनी है तो आप इनका डिफरेंस 180 माइनस 44 और 2 से डिवाइड कर दो। तो करते हैं 180 प्लस 44 224 अपॉन 2, 224 को 2 से डिवाइड करोगे क्या आ जाएगा? 112। इसी तरह 180 को पहले 44 से माइनस करोगे तो 136 को 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा? 68 डिग्री। तो x की वैल्यू 112 और y की वैल्यू 68। तो 112 और 68 180 और 112 और 68 का अंतर 44 डिग्री। तो इसका मतलब बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है गाइस। 6th क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। उस कोण का माप क्या है जिसका संपूर्ण कोण इसके पूरक कोण के
3 गुना जितना बड़ा है, ठीक है। संपूर्ण कोण यानी सप्लीमेंट्री, आपके जो एंगल है उसका सप्लीमेंट्री उसी एंगल के कॉम्प्लीमेंट्री का 3 गुना है। क्लियर बात, ठीक है। सप्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है। तो अगर मैं वो एंगल मान लूँ, एक कोई भी एक्स वैल्यू मान लूँ कि वो एंगल कितना है, एक्स है, ठीक है। अगर वो एंगल एक्स है तो उसका सप्लीमेंट्री क्या होगा, एक्स का सप्लीमेंट्री क्या होगा, 180 में से माइनस कर दो, वो सप्लीमेंट्री आ जाता है, ठीक है। तो ये सप्लीमेंट्री आ गया। ये किसके इक्वल है, कॉम्प्लीमेंट्री के 3 टाइम्स। कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा इसका, एक्स का कॉम्प्लीमेंट्री होगा 90 माइनस एक्स, इसका ये क्या है 3 टाइम्स है, तो 3 से यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। और यहाँ से एक्स की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, 180 माइनस एक्स, 3 इंटू 90 270, 3 इंटू एक्स 3x, तो 270 इधर आएगा, 180 माइनस 270 इज माइनस 90, और माइनस 3x प्लस 2x विल गिव माइनस ऑफ 2x, माइनस से माइनस कैंसिल, और 2x 90 आ गया, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 90/2 45 डिग्री। क्लियर है गाइस, तो ये हमें एंगल फाइंड करना था। गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ एन एंगल इज 1/4 ऑफ इट्स सप्लीमेंट्री एंगल, फाइंड एंगल, ठीक है। अब हमें बिल्कुल वैसे क्वेश्चन है जैसे लास्ट क्वेश्चन हमने किया कि किसी कोण का पूरक उसके संपूरक कोण का 1/4 है, तो हमने एंगल मान लिया, मान लो वो एंगल x है, तो कॉम्प्लीमेंट्री उसका क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएगा x का 90 माइनस एक्स। कॉम्प्लीमेंट्री निकालने के लिए 90 में से माइनस करते हैं, ठीक है। ये किसके बराबर है, सप्लीमेंट्री एंगल के 1/4। पहले तो सप्लीमेंट्री पता होना चाहिए, सप्लीमेंट्री क्या होगा 180 माइनस एक्स, तो ये 180 माइनस एक्स का क्या हो जाता है 1/4, तो हम 1/4 कर देंगे इसका। क्लियर, तो यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल सकते हो। क्लियर, चलिए इसे सॉल्व करते हैं। ये 4 इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 90 इंटू 4 360, 4 इंटू एक्स 4x, 180 माइनस एक्स, 180 माइनस एक्स इंटू 1 सेम आ गया, ठीक है। तो 360 माइनस 180 180, और माइनस एक्स प्लस 4x 3x, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 180/3 60 डिग्री। दैट्स इट गाइस, ठीक है। गाइस 8th क्वेश्चन है, फाइंड ईच इंटरनल एंगल ऑफ अ पॉलीगन विद 8 साइड्स। एक सम बहुभुज यानी रेगुलर पॉलीगन है, ठीक है, जिसकी 8 भुजाएं हैं, का प्रत्येक आंतरिक कोण का माप बताएं। देखिए कोई भी इस तरह पॉलीगन होगा जिसकी 8 साइड्स होंगी, तो आपको मैंने अपने पॉलीगन वाले चैप्टर में ये वाले क्वेश्चंस करवाए हुए हैं। इस एंगल का और इस एंगल का टोटल होता है 180 डिग्री, इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर इज 180 डिग्री। लेकिन इंटरनल एंगल निकालने के लिए आपको मैंने फॉर्मूला बताया था n-2 इंटू 180 डिग्री, ये होता है सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स। ये फॉर्मूला जिन्हें नहीं पता वो लिखेंगे, n-2 इंटू 180 डिग्री होता है सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स, सभी आंतरिक कोणों का योगफल, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। आपको मैंने ये फॉर्मूले की ट्रिक बताई थी कैसे याद रख सकते हो। 3 एंगल्स यानी ट्रायंगल के 3 एंगल्स का टोटल 180 डिग्री होता है, ये सभी को पता है, 1 2 3 एंगल्स का टोटल 180, तो यहाँ पर 3 रखें, 3 - 2 1, 1 इंटू 180, तो आपको ये फॉर्मूला याद रहेगा n-2 इंटू 180 डिग्री। तो अभी हमें n गिवन है, n कितना है 8, n क्या होता है नंबर ऑफ साइड्स, ये लिख लो, n क्या होता है नंबर ऑफ साइड, जितनी भुजाएं हो उसकी वैल्यू होती है n, तो 8 साइड्स हैं, तो 8 - 2 इंटू 180, इससे तो आ जाएगा सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स। लेकिन हमें ईच इंटीरियर एंगल पता करना है, मतलब प्रत्येक भुजा पर जो बनेगा, ये तो टोटल बनेगा, तो सभी साइड्स पे निकालने के लिए हम 8 से डिवाइड कर देंगे, तो 6 × 180 डिवाइड बाय 8। क्लियर है, तो 2 3 = 6, 2 4 = 8, और 180 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 45, सो 45 × 3 विल गिव अस 135 डिग्री। क्लियर, तो विद 8 साइड्स वाले पॉलीगन पे इंटरनल एंगल, ईच इंटरनल एंगल क्या आएगा 135
क्लियर। और एक पे क्या बनेगा 135 बनेगा। गाइस 9th क्वेश्चन है, एक कोण अपने अनुपूरक कोण का 1/3 है तो कोण का माप ज्ञात करें। एन एंगल इज 1/3 ऑफ इट्स सप्लीमेंट्री, फाइंड एंगल। ठीक है गाइस, अनुपूरक को संपूरक भी बोलते हैं, यानी संपूरक को अनुपूरक भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये तो हमें पता है सप्लीमेंट्री का क्या है, वो एंगल 1/3 है। तो कोई भी एक एंगल, ठीक है, कोई कोण होगा, ठीक है, एक एंगल सप्लीमेंट्री का 1/3 है, तो नीचे वाली वैल्यू इसे देते हैं, सप्लीमेंट्री 3 है, तो ये एंगल की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, तो इन दोनों की रेशियो बन गई 1:3। क्लियर है, 1:3। लेकिन हमें पता है सप्लीमेंट्री में इन दोनों का टोटल, अपने सप्लीमेंट्री एंगल का वो 1/3 है। ठीक है, तो उसका सप्लीमेंट है 1, सप्लीमेंट है 3 और वो एंगल खुद है 1, तो यानी ये टोटल है 4, लेकिन टोटल 4 ना होकर कितना टोटल होना चाहिए 180 डिग्री। तो 1 की वैल्यू यहाँ से आप पता कर सकते हैं, 180 को 4 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 45 डिग्री। तो 1:45 डिग्री आ चुकी है, और ये भी 1 ही है, तो 45 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 45 ही आंसर आ जाएगा। ठीक है गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कोण अपने पूरक कोण की तुलना में 30 डिग्री से अधिक है तो कोण का माप क्या होगा। ठीक है, एक कोण है, मान लो वो एंगल है x, ठीक है, वो एंगल क्या है अपने कॉम्प्लीमेंट, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, x का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा 90 - x। ठीक है, तो ये x किसके इक्वल है, कॉम्प्लीमेंट्री से 30 ज़्यादा है, ये तो है ही 90 - x के बराबर तो है ही, कॉम्प्लीमेंट्री के बराबर तो है ही, लेकिन 30 और ज़्यादा है, इससे 30 और ज़्यादा है, सिंपल सी वैल्यू आपको सॉल्व करनी है। ठीक है, तो x = 90 + 30 120 - x, तो ये -x इधर आकर +x हो जाएगा, तो x + x बन जाएगा 2x, तो 2x = 120, तो x की वैल्यू आ जाएगी 120 को 2 से डिवाइड कर देंगे, क्या आ जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है गाइस, सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी गई आकृति में EF बराबर है CE और CA के बराबर। EF यानी कि ये वाली साइड इक्वल है CE के, और ये CE इक्वल है CA के। तो हमें फाइंड करना है एंगल EAC, EAC यानी ये वाला एंगल फाइंड करना है हमें। ठीक है, चलिए करते हैं स्टार्ट। आप ये वाला ट्रायंगल देख रहे होंगे AEC, अगर आपको ये दो साइड्स इक्वल दी गई हैं AEC में, ये दोनों साइड्स इक्वल हैं, तो ये कौन सा ट्रायंगल बना, आइसोसेलेस समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, क्लियर, कौन सा ट्रायंगल बना ये, आइसोसेलेस यानी समद्विबाहु त्रिभुज। क्लियर, तो इस अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है, इस साइड के सामने ये एंगल है और इस साइड के सामने ये वाला एंगल है, तो ये आपस में भी इक्वल होने चाहिए, मतलब ये जो एंगल होगा ये इसके इक्वल होगा, सामने वाली भुजा के सामने वाले एंगल्स इक्वल होते हैं। ठीक है, अपनी वीडियोस में मैंने ये आपको बताया हुआ है, तो आपके लिए मैं लिख रहा हूँ, आपको जस्ट सॉल्व करना है, लेकिन आपको अच्छी तरह समझ आए तो मैं लिख रहा हूँ AEC इज ट्रायंगल, AEC इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। सो एंगल A किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल E के। ठीक है, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स, क्योंकि हमें ये बराबर भुजाएं दी हुई हैं, तो इनके विपरीत जो भी कोण होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं। पर अगर एंगल EX है तो ये भी x होगा। क्लियर, मान लेते हैं एंगल EX है, ठीक है, तो ये भी x ही होगा। ठीक है, दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, x हो जाएंगे। क्लियर, अब आप ये वाला ट्रायंगल देखें CEF भी आपको क्या लगेगा, आइसोसेलेस, क्योंकि ये और ये इक्वल है। सिमिलरली CEF भी क्या है, आइसोसेलेस ही है। ठीक है, तो इसके सामने एंगल ये है और इसके सामने एंगल ये है, तो एंगल F इस ट्रायंगल में, ट्रायंगल CEF में एंगल F और एंगल C बराबर हो जाएंगे, वही कारण। ठीक है,
क्लियर है इतनी बात। अब सिर्फ अगर आप ट्रायंगल सी ई एफ ही देख रहे हो, अगर आप ट्रायंगल सी ई एफ ही देखो, ये वाला, ठीक है, मैं कलर चेंज कर देता हूं, ये वाला, ठीक है, खाली ये वाला अगर ट्रायंगल देखो तो इसके बाहर ये वाला क्या होगा, ठीक है, इस तरह मैं बना के दिखाता हूं आपको, ठीक है, ये है सी ई एफ और ये लाइन जा रही है, ये एंगल क्या होता है, एक्सटीरियर एंगल, और मैंने बताया था ये एंगल किसके इक्वल होता है, साथ वाले को छोड़कर जो एंगल्स बचे होते हैं उनके सम के इक्वल। ये वाला एंगल किसके इक्वल होना चाहिए, एंगल सी प्लस एंगल एफ के, क्लियर। और अगर ये एक्स है तो ये एंगल क्या होगा, ये आधे आधे होंगे, 1 रुपया का बनता है, आधे आधे से बनता है 1, तो ये x/2 होगा, ये भी क्या होगा x/2, मतलब ये x/2 है तो ये भी x/2 है, ठीक है, ये एंगल सी क्या है x/2, ये भी क्या है x/2, क्लियर है गाइस, ठीक है। अब देखिए ये जो सी है, ये एंगल सी हमें गिवन है, ये सी एंगल भी क्या कर रहा है, एंगल ए सी ई का एक्सटीरियर है, ये एंगल ट्रायंगल जो ए सी, पूरा ट्रायंगल अगर आप ये वाला देखो ए सी एफ, ट्रायंगल ए सी एफ कंप्लीट, ठीक है, यहां बना देता हूं मैं ये वाला ट्रायंगल ए सी एफ, अगर आप देख पा रहे हो ये ट्रायंगल ए सी एफ जो है, इसमें क्या होगा, ये वाला एंगल एक्सटीरियर है, तो साथ वाले को छोड़कर ये इसका और इसका टोटल होना चाहिए, तो 96 डिग्री, ये जो 96 डिग्री है ये किसके इक्वल होना चाहिए, 96 डिग्री होना चाहिए इक्वल, किसके इक्वल होना चाहिए, एंगल ए और एंगल एफ के, एंगल ए प्लस एंगल एफ, एंगल ए में पता है एक्स है और एंगल एफ इसका आधा है x+2 और ये 96 के इक्वल है, तो 96 इज इक्वल टू x+x/2, तो इसे सॉल्व करेंगे, 2 इंटू एक्स 2x प्लस एक्स 3x/2, तो 96 इंटू 2 और 3 डिवाइड में आ जाएगा इज इक्वल टू एक्स, 3 इंटू 32 इंटू 2 64, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई 64, और हमें यही पता करना था एक्स, ठीक है गाइस, क्लियर। बस इसमें हमने कौन सी प्रॉपर्टी लगाई है, पहले इनको आइसोसेलेस देखा और फिर यहाँ पर एक्सटीरियर एंगल से इस वाले एंगल को मैंने इस एंगल और इस एंगल के सम के इक्वल रखा, मेरे को ये एंगल पता चल चुका था x/2 है और ये एंगल x है, ठीक है गाइस। सो गाइस अगली वीडियो में हम मिलेंगे टाइप 2 क्वेश्चंस के साथ, तो टाइप 1 क्वेश्चंस यही थे, तो लास्ट वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो कीप प्रैक्टिसिंग गाइस, टेक केयर, थैंक यू।